गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग क्लासेस में ले रहे थे, तो अभी आपको मैथ्स के तहत हम बताने वाले हैं। चैप्टर का नाम है सिंपल इंटरेस्ट। ये आपका टॉपिक कंपटीशन एग्जाम के साथ साथ 11th में कॉमर्शियल अर्थमेटिक के तहत एक टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम एसआई कहते हैं और हिंदी में कहते हैं इसको साधारण ब्याज। नाम से स्पष्ट है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। अब ये जानिए कि साधारण ब्याज होता क्या है सर। साधारण होता है कि कोई भी पूंजीपति या ऋणदाता किसी व्यक्ति को लोन देता है, किसी को लोन प्रोवाइड करता है, तो लोन देने के पश्चात उससे ये कहा जाता है कि जितने समय के लिए आपको हम लोन दे रहे हैं, यदि आप उतने समय के बाद हमको रकम वापसी करते हैं तो उस अमाउंट पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही कहलाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, इसके निकालने का कुछ फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसको निकालने का कुछ फॉर्मूला होता है, जिसमें एक फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT बाय 100, जहां P जो होता है वो प्रिंसिपल होता है, R हमारा रेट होता है और T हमारा टाइम होता है। गुड। इसी के तहत हम निकालेंगे आपका प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट। साथ ही साथ सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, जिसको बोलते हैं A माइनस T। ए जो होता है इसको अमाउंट कहते हैं, हिंदी में मिश्रधन कहते हैं, और P प्रिंसिपल होता है, जिसको हम मूलधन कहते हैं। जब हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो ये फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो एक ये फॉर्मूला होता है। जब हम प्रिंसिपल निकालते हैं, तो प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला होता है I इंटू 100 डिवाइड बाय R इंटू टी। जहां आपको पहले बता चुके हैं, I मतलब होता है इंटरेस्ट, R फॉर रेट और T फॉर टाइम। यदि हमारा रेट निकालने के लिए कहा गया हो तो रेट निकालने का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो इसी कंडीशन के तहत आपको कुछ क्वेश्चन बताएंगे जो आप ध्यान से देखेंगे। यदि प्रश्न में आपको अमाउंट निकालने के लिए कहेगा, ए निकालने के लिए कहा, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस आई होता है इंटरेस्ट। आई फॉर क्या होता है? इंटरेस्ट। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला के आधार पे हम पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। तो जैसे हमारा एक क्वेश्चन है, मान लीजिए हमारा प्रिंसिपल हमारा 10,000 है, रेट हमारा है 10% और टाइम जो हमारा है 2 ईयर। तो यहाँ पे साफ साफ प्रश्न में आपका टाइम लिखा हुआ है 2 ईयर। तो इस कंडीशन में सिंपल इंटरेस्ट जब निकालेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट के तहत फॉर्मूला होता है PRT बाय 100। तो प्रिंसिपल हो गया 10,000, R हो गया 10, ईयर हो गया 2 डिवाइड बाय 100, ये हमारा निकलेगा 2000। तो ये 2000 हमारा निकला सिंपल इंटरेस्ट। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपको निकालने कहेगा अमाउंट। तो अमाउंट निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस आई, मतलब इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल आपका 10,000 है और इंटरेस्ट जो आपका है 2000, ये प्लस करें निकलेगा 12,000। तो ये आपका एक्चुअली क्या निकला? अमाउंट निकला। तो इसी कंडीशन के तहत कुछ क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए हमारा प्रिंसिपल जो है वो है 50,000 और रेट हमारा है 10%, टाइम दिया है 3.1/2 ईयर। तो गौर कीजिएगा, यहाँ आपको 3 साल 6 मंथ है, 3 साल 6 महीना। तो कंडीशन में सबसे पहले जानिए कि ईयर बड़ा है, मंथ छोटा है। तो हम लोग जान रहे हैं कि ईयर को मंथ में कन्वर्ट करेंगे
तो एक साल में 12 महीना होता है, तो 3 इंटू 12 करेंगे और हाफ होता है 6, तो ये हो जाएगा हमारा 36, ये 6, ये हो जाएगा 42 मंथ हो जाएगा। तो जब हम यहाँ सिंपल इंटरेस्ट सॉल्व करेंगे तो प्रिंसिपल हमारा 50,000, रेट 10 और टाइम 42 मंथ है, तो यहाँ 100 लिखेंगे, इंटू लिखेंगे आपका 12 मंथ। इसको कैलकुलेट कर देंगे, जो निकलेगा वो हमारा कहलाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो इस क्वेश्चन में आपका मंथ था, मान लीजिए आप जो लोन लिए हैं वो आप लिए हैं 1 जनवरी और पेमेंट जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं आप 28 जून को कर रहे हैं। आपका लोन जो लिए थे प्रिंसिपल पे वो आपका है 20,000, रेट आपका है 5%, निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं PRT/100। तो प्रिंसिपल और रेट दिया है लेकिन टाइम नहीं दिया है, तो टाइम में साफ साफ लिखा हुआ है कि लोन आपको जनवरी में दिया गया और 28 जून को आपको वापस करना है। तो टाइम यहाँ डे में निकलेगा, तो यहाँ पे जनवरी यूज करेंगे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और ये जून। तो जनवरी होता है पूरा 31, तो यहाँ 30 दिन लेंगे क्योंकि 1 जनवरी दे चुका है। फरवरी होता है आपका ईयर दिया नहीं है तो 28 डेज हो जाएगा। मार्च हो जाएगा 31, अप्रैल 30, मई 31 और जून आपका 28 दिया है। गुड। तो इस प्रश्न के तहत पहले प्लस करेंगे डे को, तो 8, 9, 10, 18, 2, 1, 3, 3, 3, 6, 6, 9, 9, 3, 12, 12 to 14, 178 डेज। तो यहाँ पे हमारा डे निकला है। अब इस कंडीशन में क्या हम करेंगे, जब सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो लिखेंगे PRT/100। प्रिंसिपल आपका 20,000 है, रेट आपका 5% है और दिन है आपका 178। यहाँ लिखेंगे 100 इंटू 365। इसको कैलकुलेट करेंगे, जो निकलेगा वो कहलाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो ये नॉर्मली क्वेश्चन है। अब आपको हम बताते हैं इसके तहत कुछ क्वेश्चन और। मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट के तहत एक क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन ये है कि इलाहाबाद बैंक से लोन ले रहे हैं 1 लाख रुपया, मतलब प्रिंसिपल जो हमारा है वो है 1 लाख रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है हमारा 5% और बोला है लोन का जो पेमेंट करेंगे वो 20 डेज के बाद करेंगे, मतलब टाइम जो है वो 26 दिन है। तो यहाँ पे जब सिंपल इंटरेस्ट यूज करेंगे तो प्रिंसिपल हो गया आपका 1 लाख, रेट हो गया 5, दिन 26/100 इंटू 365। तो यहाँ पे ईयर नहीं दिया है, तो ये नियम होता है कि जब प्रश्न में ईयर नहीं दे तो वहाँ पे 365 दिन यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि मान लीजिए आपको यहाँ पे साफ साफ का देगा कि दिन 26 दिन के बाद आप पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन पूरे साल में दिन 366 है, तो कितना दिन यूज करेंगे 366। जब प्रश्न में साफ साफ लिख देगा कि ईयर के तहत डेज यूज करना है 366, तो टोटल 366 डेज यूज करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मान लीजिए प्रिंसिपल जो लोन लिए हैं आप वो है 6,250। आपका जो पेमेंट करने का टाइम है वहाँ कहा जा रहा है कि 2 मार्च पेमेंट करने का टाइम जो है, लोन जो लिए हैं वो 2 मार्च 2010 को लिए हैं। गुड। और पेमेंट जो करेंगे वो करेंगे 7 अक्टूबर 2010 को। ये टाइम है, लोन लेने का तारीख 2 तारीख है 2 मार्च और पेमेंट 7 अक्टूबर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बोला रेट वो हमारा बता रहा है 5%। तो यहाँ भी आप निकालेंगे टाइम, जैसे हम बताएं कि टाइम में यूज़ करेंगे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। जो निकलेगा उस डे के तहत हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। गुड।
अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति जो है, एक पर्सन जो है, वो 12 अगस्त 2009 को 12 अगस्त 2009 को एक लोन का पेमेंट किया है। जो लोन लिया था वह 12 अक्टूबर 2009 को एक लोन लिया। लोन का अमाउंट है 500 रुपीज़। गुड। और बोला है इसका पेमेंट जो कर रहा है वो कर रहा है हमारा 3 दिसंबर 2010 3 दिसंबर 2010 को कर रहा है। गुड। फिर बोला हमारा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका बोला है 5% है। कितना है? 5%। बाद में इसको बढ़ाकर रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है यदि पेमेंट करते हैं आप 2010 में तो 5%, लेकिन यदि आप पेमेंट नहीं करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कितना हो जाएगा? 6%। और उसके द्वारा पेमेंट किया जा रहा है कब? 28 अप्रैल 28 अप्रैल 2011। यहाँ प्रश्न में 12 अप्रैल 2009 को लोन लिया है 500 और उसका पेमेंट कर रहा है 3 दिसंबर 2009 को। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, लेकिन यदि पेमेंट आप कंप्लीट नहीं करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ के कितना हो जाएगा? 6%। और पेमेंट यदि आप करते हैं 28/4/10 को तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा? 6%। तो सबसे पहले यहाँ 2 कंडीशन निकलेगा। सबसे पहले 12 अगस्त 2009 से 3 दिसंबर 2009 तक, तो यहाँ पे प्रिंसिपल आपका 500 रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 5% और टाइम जो निकलेगा उसमें अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो अगस्त जो होता है वो 31 होता है, जिसमें 12 दिन यूज हो चुका है, 19 बचा। सितंबर 30 होता है, अक्टूबर 31 होता है, नवंबर 30 होता है और दिसंबर 3 दिन का है। तो 3 1 4, इसको प्लस करते हैं, इसको आप प्लस करते हैं तो ये हमारा निकलेगा, कितना दिन निकलेगा? ये निकलेगा हमारा 31449 कितना हो गया हमारा? 4912। अगस्त 31 होता है, 12 चला गया 19, ठीक है। सितंबर 13, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 3 तारीख। गुड। 3 तारीख। तो इसमें दिन निकलेगा हमारा आपका 3 1 4 1 5। गुड। 3 3 6 3 9 1 10 और यहाँ हमारा, ठीक है, जोड़ देखते हैं 1 मिनट। 3 1 4 9 4 13 का 3 बचा 1, 3 1 4 3 7 7 3 10 और 1 11, 113 दिन। गुड। तो इस कंडीशन में पहले निकलेगा सिंपल इंटरेस्ट, तो ये हो गया 500 × 5 × 113 डिवाइड बाय 100 × 365। इसको कैलकुलेशन करेंगे, फिर निकलेगा 3 दिसंबर 2009 से 3 अप्रैल, नहीं 28 अप्रैल 2010। तो इस कंडीशन में प्रिंसिपल आपका 500 रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% और जो टाइम निकलेगा उसमें यूज़ करेंगे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और 1 अप्रैल। गुड। तो दिन यूज़ करेंगे दिसंबर में आपका 28 डेज, जनवरी 31, फरवरी आपका 28, मार्च आपका 31 और अप्रैल जो है 28। इसको प्लस करते हैं तो हमारा डे निकलेगा 819, 9 8 17, 18, 18 8 26, देन 2 2 2 4 4 3 7 7 2 9 9 3 12 12 2 14, 166 डेज।
गुड। अब इसी कंडीशन में पुट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 500 इंटू 6 इंटू 146 डेज डिवाइड बाय 100 इंटू 365। इसका रेट जो निकलेगा, इसका दोनों निकलेगा, दोनों को क्या करेंगे हम प्लस कर देंगे। तो इसी कंडीशन के आधार पे हम सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। अब यदि प्रश्न के तहत आपका अमाउंट निकालने कहा गया हो, यदि प्रश्न में आपका अमाउंट निकालने कहा गया हो, तो इसी कंडीशन के तहत मान लीजिए आप जो प्रिंसिपल आपका है ये आपका है 50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और टाइम जो है वो है 2 ईयर 4 मंथ। गुड। यहाँ आपको अमाउंट निकालना है, तो कंडीशन में करना क्या है सर, सबसे पहले हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में टाइम निकालेंगे, तो 2 गुने 12 प्लस 4, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मंथ छोटा है, 1 साल में 12 महीना, तो ये हो गया 24 प्लस 4, ये हो गया 28 मंथ। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट पी हो गया 50,000, रेट हो गया 10, ये हो गया 28 डिवाइड बाय 100 इंटू 360 इंटू 12। इसको कैलकुलेशन करते हैं तो 0 कट गया, यहाँ काट देंगे 6 होगा, या यहाँ पे 4 से 3, 4 7 जा, ये निकलेगा 350 डिवाइड बाय 3, ये 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 117 अप्रॉक्स में। जैसे निकलेगा सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट निकालेंगे, फॉर्मूला होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल आपका है 50,000, यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा रॉन्ग किए, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 अप्रॉक्सीमेट 7, यहाँ पे हो जाएगा 1167। तो 50,000 प्लस 1167 को ऐड करेंगे, ये 7 होगा, ये 6 होगा, ये 1 होगा, ये 5 होगा। तो ये आपका निकला अमाउंट। क्या निकला, कहने का मतलब है जिस प्रकार सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के बाद जो अभी हम कंडीशन बताएं पिछले वीडियो में, मतलब इसके पहले क्लासेस में, उसमें क्या करना है, बस प्रिंसिपल जो निकलेगा उसमें आप इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। जो इंटरेस्ट निकलेगा उसमें प्रिंसिपल को हम ऐड कर देंगे, तो आपका अमाउंट निकलेगा। तो इस कंडीशन के तहत आपका अमाउंट निकलेगा। अब आपको हम बताते हैं इंटरेस्ट कैसे निकलता है। अब जानिए कि प्रिंसिपल हमारा कैसे निकलता है, मूलधन। तो प्रिंसिपल जो निकलता है, प्रिंसिपल वो जो पी निकलता है प्रिंसिपल, उसको निकालने का ट्रिक है। तो हम लोग जानते हैं अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस, तो करना कुछ नहीं, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल, ये फॉर्मूला होगा। इसको हम ऐसे अपोजिट कर देंगे, तब प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। तो मान लीजिए हमारा अमाउंट दिया है 50,000, कितना दिया है 50,000, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%, और टाइम जो दिया है वो दिया है हमारा 3 साल। कितना साल, 3 साल या 5 साल दिया है। गुड। आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। गुड। प्रश्न में आपका ध्यान से देखिएगा, आपका अमाउंट दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे इंटरेस्ट इक्वल टू लिखेंगे PR मेरा हो गया आपका 10, टाइम हो गया 5, ये हो गया 100। गुड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ इंटरेस्ट इक्वल टू लिखेंगे 50P डिवाइड बाय 100। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट माइनस आई। यहाँ P अपनी जगह रहेगा, अमाउंट आपका दिया है 15,000 और आई है 50P/100। करना कुछ नहीं है, यहाँ लिखेंगे P प्लस 50P डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 15,000। करना कुछ नहीं है, यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, 100 कॉमन लेते हैं, तो 100 कॉमन लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 100P प्लस 50P
इक्वल टू 15,000। क्लियर? ये हो जाएगा 150p बाय 100 इक्वल टू 15,000। यहाँ करना कुछ नहीं है, यहाँ लिखेंगे 150p 15,000 इंटू 100, देन p इक्वल टू 15,000 इंटू 100 बाय 150। 150 काट देंगे, निकलेगा 100, तो 100 इंटू 100 ये आपका हो गया 10,000। कितना हो गया? तो एक्चुअली प्रिंसिपल जो निकला आप कितना निकला? 10,000। हमने क्या किया? सबसे पहले इंटरेस्ट निकालें। इंटरेस्ट निकालने के बाद प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला होता है इसको पुट कर दिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको हम सॉल्व किए, तो प्रिंसिपल हमारा कितना निकला? 10,000। कितना निकला? 10,000। तो ये प्रिंसिपल निकालने का ट्रिक है। अगला आपको बताते हैं टाइम कैसे निकलता है। टाइम, तो टाइम निकालने का जो फॉर्मूला होता है टाइम, वो होता है इंटरेस्ट इंटू 100 बटा प्रिंसिपल इंटू रेट। प्रिंसिपल इंटू रेट। तो मान लीजिए हमारा दिया है कि मेनी ईयर द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 800 अमाउंट, मतलब प्रिंसिपल जो दिया है वो आपका 800 दिया है, रेट दिया है 3%, और हमारा प्रश्न में बोला है कि इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो है 72 रुपीज़। इंटरेस्ट कितना है? 72 रुपीज़। आपको निकालना है टाइम, तो करना कुछ नहीं है, इसी फॉर्मूला पुट करेंगे तो ये हो गया 72 इंटू 100 डिवाइड बाय 800 इंटू आपका रेट है 3, तो 0 0 कट गया, ये हो गया 72 बाय 8 3 24, ये जगह 3 ईयर। तो हमारा टाइम जो निकला वो कितना निकला? 3 साल निकला। तो इसी कंडीशन के तहत हम सिंपल इंटरेस्ट में आपको प्रिंसिपल निकालने बताएं, आपको अमाउंट निकालने बताएं, आपको हम निकालने बताएं सिंपल इंटरेस्ट, आपको हम प्रिंसिपल निकालने बताएं, और आपको हम टाइम निकालने बताएं। मतलब बेसिकली आपको प्रिंसिपल बताएं, आपको अमाउंट बताएं, आपको सिंपल इंटरेस्ट पहले बताएं, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट, और आपको हम टाइम निकालने बताएं। गुड। तो इसी कंडीशन के तहत जो हम वीडियो भेजे हैं आप लोग को, इसको आप साफ से देख लेंगे तो आपको इस टॉपिक में आपको समस्या नहीं होगा, बशर्ते आप इसको ध्यान से देखें। और एक आप लोग से ये है कि इसको शेयर जरूर करें, शेयर और लाइक जरूर करें, ताकि उन बच्चों पर पहुंच सके जो इसको नहीं देखे हैं। साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है।